आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन करते हैं कि वर्क किसे कहते हैं। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and that object is displaced in the direction of that applied force is known as work। हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्रैक्शनल लेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, पॉइंट ए पर पड़ा हुआ है। हमने इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की और ये बॉक्स जो था इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया और इसने डिस्प्लेसमेंट डी कवर की। तो हम कहते हैं कि इस बॉक्स ने वर्क डन किया। ठीक है। अच्छा, वर्क हम किसे कहते हैं कि जब एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें, एक बॉडी हो, एक ऑब्जेक्ट हो, जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने वर्क किया है। सही है। अच्छा, वर्क हमारे साथ क्या है? वर्क हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो क्वांटिटी जो कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वर्क का फार्मूला क्या है हमारे साथ? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो हम यहां से एक दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं वर्क की, कि वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D। सही है। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि वर्क हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट है या वर्क हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम कहते हैं कि वर्क हमारे साथ क्या है? वर्क हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट है। क्यों डॉट प्रोडक्ट है? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि वर्क के विक्टर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब दो विक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट हमारे साथ एक विक्टर आता है, तो वो हमारे साथ विक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब दो विक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट हमारे साथ स्केलर आता है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम वर्क के फॉर्मूले में देखते हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो क्वांटिटी जो कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती है, वो क्वांटिटी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि फोर्स भी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी दे रही है और मैग्नीट्यूड भी दे रही है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी दे रही है और मैग्नीट्यूड भी दे रही है। तो हमारे साथ क्या है? जब ये दो वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वर्क है हमारे साथ, वो वर्क हमारे साथ किस चीज का कौन सी क्वांटिटी आ रही है? एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्क हमारे साथ क्या है? एक डॉट प्रोडक्ट है और एक स्केलर प्रोडक्ट है। सही है। अच्छा, वर्क के डायमेंशन की तरफ आते हैं। हम वर्क का डायमेंशन अब फाइंड करेंगे वर्क के फार्मूले से। वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स की जगह पर हमने फोर्स का फार्मूला पुट कर दिया न्यूटन सेकेंड लॉ से। F इज इक्वल टू ma मल्टीप्लाई बाय d आ गया। सही है। मास का यूनिट क्या है? kg है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है। अच्छा, जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, तो हम यूं कहते हैं कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg के लिए डायमेंशन में मास के लिए m इस्तेमाल होगा। m क्या है? मीटर क्या है? लेंथ है। लेंथ के लिए l का इस्तेमाल होगा डायमेंशन में। और कितना लेंथ है हमारे साथ? 2 है। मीटर स्क्वायर है तो l के ऊपर 2 पुट कर दे। पर सेकेंड है नीचे। सेकेंड क्या है हमारे साथ? सेकेंड हमारे साथ टाइम है जिसको t से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 है तो ऊपर 2 पुट कर दे।
अच्छा, एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स पुट कर दे, क्योंकि डायमेंशन हम जब भी लेंगे तो एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। अंदर हम लिखेंगे m का 1, l का स्क्वायर, और t जब नीचे से ऊपर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा t माइनस 2। ये हमारे साथ आया वर्क का डायमेंशन।